हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की बुक में सवाई जयसिंह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस एग्जाम, पटवार एग्जाम या जेईएन का एग्जाम हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में राजस्थान जीके पूछी जाती है और राजस्थान जीके से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वही बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि काम की है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाई जयसिंह के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों। सवाई जयसिंह का संबंध कछुआ वंश से है, यह आपको ध्यान रखना है। किससे है? कछुआ वंश से है। अब कछुआ वंश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ने से पहले कछुआ वंश से संबंधित एक नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दुलहराई। क्या नाम ध्यान रखना है? दुलहराई। दुलहराई कौन था दोस्तों? ये कछुआ वंश से संबंधित है। दुलहराई ने सबसे पहले सन 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कछुआ वंश की राजधानी दौसा बनी थी। कब बनी थी? 1137 ईस्वी में दुलहराई ने बनाया था। इसके अलावा एक और नाम आपको ध्यान रखना है, काकिल देव। ठीक है, काकिल देव जो है इसने 1207 ईस्वी में दोस्तों मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली राजधानी किसको बनाया? दौसा को। दूसरी राजधानी किसको बनाया? आमेर को। 1137 ईस्वी में दुलहराई ने बनाया था, 1207 ईस्वी में काकिल देव ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा एक और राजा आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, भारमल। ठीक है, भारमल के काल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हुई जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। भारमल का जो कार्यकाल था दोस्तों, ये 1543 से लेकर 1573 तक था। ठीक है, आराम से याद रह जाएगा आपको, 43 से लेकर 73 तक था। ठीक है, भारमल ने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार की। यह आपको ध्यान रखना है। कब की थी? तो 1562 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटी हरकाबाई की शादी किससे करवा दी दोस्तों? इन्होंने अकबर से करवा दी। कहाँ पर करवाई थी? सांबर झील के किनारे करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उनको किसकी उपाधि दी जाती है? मरियम उजमानी की उपाधि दी जाती है। और इनसे ही हरकाबाई से ही एक बेटा हुआ था जिसका नाम है जहांगीर। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, इसके बाद कौन हुए दोस्तों? चौथे नंबर पर आपके हुए भगवंत दास। चौथे नंबर पर कौन हो जाएंगे? भगवंत दास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, भारमल से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी ध्यान रख सकते हो आप। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी जाती है? तो अमीर उल उमरा की उपाधि जो है दोस्तों, ये किसको दी जाती है? अमीर उल उमरा की उपाधि जो है दोस्तों, ये आपकी भारमल को दी जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। अब भगवंत दास का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 1573 से लेकर 1589 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवंत दास ने क्या किया? अपनी बेटी जो थी मानबाई, उसकी शादी किससे करवा दी दोस्तों? इन्होंने जहांगीर से करवा दी। ठीक है, भगवंत दास ने तो अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी? जहांगीर से करवा दी। और भारमल ने किससे करवाई थी? अकबर से करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे बेटा कौन सा हुआ था? खुसरो हुआ था। ठीक है, अब हम सवाई जयसिंह के बारे में देखेंगे। सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो 1699 ईस्वी से लेके 1743 ईस्वी रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 1699 ईस्वी से लेकर 1743 रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने लगभग 7 मुगलों के साथ इन्होंने काम किया। ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। क्या नाम था दोस्तों? बिशन सिंह नाम था जयसिंह के पिता का। बिशन सिंह का कार्यकाल क्या था दोस्तों? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1689 से लेके 1699 तक किसका कार्यकाल था? बिशन सिंह का कार्यकाल था। ठीक है, शुरू में इनका नाम विजय सिंह, वो इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। यानी सवाई जयसिंह का नाम शुरू में क्या था? विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। बट आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि इनका नाम जयसिंह रखना पड़ा, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जयसिंह कर दिया तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। तो इनकी योग्यता से प्रभावित होकर औरंगजेब के द्वारा इनका नाम जयसिंह कर दिया गया और इनके भाई का नाम विजय सिंह कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जयसिंह जो था, इसको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1699 ईस्वी में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बना। यह आपको ध्यान रखना है। कब बना शासक? 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को यह शासक बना। ठीक है, फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई दोस्तों? फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे दोस्तों? मुअज्जम, आजम, कामबख्श और एक आपका हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर सेकंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर। ठीक है,
अकबर ने तो क्या किया, अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया और जो कामबख्श था दोस्तों उसको राजा बनने में कोई इच्छा नहीं थी। अतः मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान में उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य में 1707 में जाजू के मैदान उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। तो इन्होंने किसका साथ दिया था दोस्तों, आजम का साथ दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। तो जो विजय सिंह था उसको अपनी ओर मिला लिया किसने, मुअज्जम ने। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई, यानी कि आजम हार गया, सवाई जयसिंह ने जिसका साथ दिया था वो हार गया और मुअज्जम की यहाँ पर जीत हो गई, ठीक है। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम क्या रखा दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम रखा। यह आपको ध्यान रखना है। क्या नाम रखा, तो मुअज्जम के द्वारा बहादुर शाह प्रथम नाम ग्रहण किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम क्या किया गया, इस्लामाबाद, और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इस्लामाबाद और मोमिनाबाद नाम किसका किया गया था, तो आमेर का किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्रकुरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जयसिंह ने यह शर्त मान ली और इसे ही देवारी का समझौता कहा गया, ठीक है। तो देवारी का समझौता दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था, तो ये आपका एक तो अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था, एक अजीत सिंह था और एक आपका कौन हो जाएगा, सवाई जयसिंह हो जाएगा, ठीक है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह वो मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह और अमर सिंह और अजीत सिंह हो जाएंगे जिनके मध्य देवारी का समझौता हुआ था। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वो नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ़ कर दिया, ठीक है। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जयसिंह को भेजा, ठीक है। यानी कि भरतपुर के अंदर जो चूड़ामन था दोस्तों उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया, 1722 में सवाई जयसिंह को भेजा गया। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जंतर मंतर जयपुर की शौर वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रजराज की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, बदन सिंह को प्रदान की गई, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा, और डीग की जागीर भी प्रदान की गई थी, ठीक है। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर सिर राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाई जयसिंह को दोस्तों राज राजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, ठीक है। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सवाई जयसिंह ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों सबसे पहले नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया, तो 1734 ईस्वी में करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था अपनी 9 दासियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, ठीक है। चंद्र महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, चंद्र महल का निर्माण जो है ये भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम से जाना जाता है, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। और सिटी पैलेस के अंदर दोस्तों एक महल है जिसका नाम है मुबारक महल। इसका निर्माण किसने करवाया, तो मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। यानी कि एक जैसे 9 महल का निर्माण भी किसने करवाया, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया, और मुबारक महल का निर्माण भी किसने करवाया, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो आप, जयबान तोप जो है दोस्तों, जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जयबान तोप के जो पहिए थे वो किसने लगवाए थे, वो राम सिंह द्वितीय के द्वारा लगवाए गए थे, ठीक है। सूरत खाना जो है दोस्तों, सूरत खाना का निर्माण किसने करवाया था, ये भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा, जलमहल सवाई जयसिंह के द्वारा, चंद्रमहल, जयबान तोप, सूरत खाना, ये सब सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित करवाए गए, ठीक है। मुबारक महल जो है वो सिटी पैलेस में स्थित है। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल जो रहा है दोस्तों
1621 से लेकर 1667 रहा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो है दोस्तों, इसके दरबार में बिहारी नामक कवि रहता था, ये आपको ध्यान रखना है। बिहारी नामक कवि जो था वो किसके दरबार में था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में था। इसके अलावा कुलपति मिश्र जो था दोस्तों, कुलपति मिश्र जो है ये भी किसके दरबार में था? तो ये भी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जयगढ़ किले का निर्माण जो है वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, न कि सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। तो जयगढ़ किला कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप सवाई जयसिंह आंसर नहीं करेंगे, आपके आंसर करेंगे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शिवाजी के साथ जो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों 1665 में, वो भी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा ही की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको रिलेट करके बताया है ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। तो ये 5 वेधशालाएं भी सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और एक आपका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। तो सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। और सबसे पहले किसका करवाया गया था? दिल्ली का करवाया गया था, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। अब आगे देखिए, जुलाई 2010 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यानी कि जंतर मंतर को जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर जो परकोटा है दोस्तों, जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे दोस्तों 2019 में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, जंतर मंतर को 2010 में, कालबेलिया नृत्य को 2010 में, बट जयपुर का जो परकोटा है उसे 2019 में, ठीक है। और जो 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था वो कब किया गया था? वो 2013 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया, ठीक है, और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अंतिम यज्ञ किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों जो हमने डिस्कस करी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और इनके कार्यकाल भी आपको ध्यान रखने हैं। एक और बता देता हूँ दोस्तों, राम सिंह द्वितीय से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राम सिंह द्वितीय जो था दोस्तों, इसका कार्यकाल क्या रहा ये आपको ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल था दोस्तों 1835 से लेके 1880, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? राम सिंह द्वितीय था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी उस समय राजा कौन था दोस्तों? उस समय जगत सिंह द्वितीय था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे बदनाम राजा भी कहा जाता है। और राम सिंह द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों? अल्बर्ट हॉल का निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ये 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? ये भी राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और अंग्रेजों के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि भी सवाई राम सिंह द्वितीय को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बट ये वीडियो हमको 15 मिनट का रखना है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।